इधर श्री से भैया राम को मनाने लगे, परंतु भगवान श्री राम बोले, भैया भरत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वरु पचन न जाए। अर्थात रघुकुल का ये मर्यादा है, रीति है, और कभी भी इसको तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए भैया जो वचन दे दिया है उसे तो पूरा करना ही होगा। तो यहाँ श्री गुरु वशिष्ठ बोले, अध्यात्म रामायण में दिया गया है, ध्यान देना, रामो नाम मनुष्यो जातः परमात्मा सनातनः। अर्थात ये भगवान श्री राम जो है ये मनुष्य नहीं है, ये स्वयं परमात्मा है, ये सनातन धर्म है, स्वयं राम है। और रामो नारायण साक्षात् ब्रह्मणा याचिता पुरः, ये नारायण है। इसलिए ये भरत, आपके भैया राम बिना रावण को मारे ये वापस नहीं जाएगा, इसलिए राम को आप वन में ही जाने दो। अंत में श्री भरत जी बोले कि भैया अगर आप नहीं जाएंगे वापस तो आप अपना चरण पादुका हमें दे दीजिए। ध्यान देना, श्री भरत जी और प्रभु श्री राम, ये दिखावा था जो दोनों में बातचीत करता है, समझ गए, परंतु अंदर से भगवान श्री राम से श्री भरत जी किसी भी टाइम बात करते थे। तो ये जो लीला हो रहा है, ये सब लीला श्री भरत जी और प्रभु श्री राम मैच करके ऐसा किया है, समझ गए। भैया आप आओ, ठीक यहाँ पर हम आपको चरण पादुका देंगे। क्या चरण पादुका मांगना चाहिए? नहीं मांगते, तो फिर भी चरण पादुका मांगे। क्यों? प्रभु श्री राम का आदेश था। इस आदेश का पालन करने के लिए श्री भरत जी ऐसा किए, चरण पादुका मांगे। चरण पादुका वो स्वयं देवी तारका थे, ध्यान देना। देवी तारका को जब बाण मारे भगवान श्री राम, तो बाण सीने में लगा हुआ है, और तारका बोली कि हे नाथ, सुना है कि अंतिम चरण में जो कोई आपसे कुछ मांगता है आप उसको पूर्ण करता है। भगवान श्री राम बोले, बिल्कुल सत्य माता, बोलो। बोले, हे नाथ, हम कई बार प्रयत्न किए जो हम अयोध्या में राज्य करें, परंतु मेरा इच्छा है कि आप से हम मांग कर रहा हूं जे हमें 14 वर्ष के लिए हमें अयोध्या में राज्य करने के लिए हमें राज सिंहासन चाहिए। तो बोले ठीक, आपको मिलेगा, तथास्तु। भगवान श्री राम बोले ठीक, हम तो आपको वर दिए, परंतु एक वचन देना होगा। बोले क्या? कि 14 वर्ष तक किसी का मृत्यु नहीं होना चाहिए, ये वचन तो देवी तारका बोली कि हे नाथ, हम वचन देते हैं किसी का मृत्यु नहीं होगा, परंतु एक दूसरा ये भी वचन देती हूं कि किसी का अगर मृत्यु नहीं होगा तो किसी का जन्म भी नहीं होगा नाथ। इसके बाद शरीर का त्याग किए देवी तारका, और भगवान विश्वकर्मा को बुलाए। बोले, हे विराट स्वरूप भगवान विश्वकर्मा, आप आइए, इनके शरीर के हड्डी से 2 चरण पादुका बनाई। वही चरण पादुका भगवान विश्वकर्मा बनाए, और चित्रकूट में भरत जी से आने से पहले प्रभु श्री राम को दिए। प्रथम कल्प की कथा है श्रोताओं। इसके बाद परंपरा चला, जब जब राम अवतार लेते थे तब तब वो चरण पादुका राज्य सिंहासन पर से मिलते थे इनको बन जाने के लिए। इसके बाद फिर श्री भरत जी जाते थे और वो चरण पादुका मांग करके फिर नंदी ग्राम में स्थापित करते थे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरई, प्रत्येक कल्प में अवतार लेते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहते हैं, समझ गए। इसके बाद चरण पादुका मांगे और सिर पर रखे
और नंदीग्राम की ओर चले। और नंदीग्राम की ओर आकर के श्री भरत जी, ध्यान देना, वो बट का दूध लाए और अपने सिर में लगाए, केस में, और इसको भैया राम के तरह जटा बनाए और तपस्वी जैसा वस्त्र पहने। और भैया राम जमी के ऊपर बोलता है, इसलिए भैया भरत का मन में सोच हुआ कि भैया राम ये जमी पे बोलता है और हम जमी के नीचे में गड्ढा खोद करके हम जमी के नीचे सोएंगे, ये ठीक रहेगा। जो अयोध्या गए होंगे उसे मालूम होगा, जो नहीं गए होंगे वो जाके देख लेना। नंदीग्राम में जो चरण पादुका है प्रभु श्री राम के, वो गड्ढे में है, जमी के नीचे। वहां पर श्री भरत जी तपस्या क्या करते थे, हम तो देख लिया है, परंतु आप लोग भी चलकर देख लेना, समझ गए। और वहां पर और चरण पादुका जो है, याद रखना, वो चरण पादुका रात्रि में जैसे कोई शरीर त्याग न करे। एक बार माँ केकई वियोग में आकर सरयू में डूबने के लिए गई। जब कमर भर पानी में जब माँ केकई आई तो चरण पादुका उनको सावधान किए, सावधान माता केकई, आप इस सरयू में शरीर का त्याग आप नहीं कर सकते। तो माँ केकई बोली, आप कौन? बोले हम प्रभु श्री राम का चरण पादुका बोल रहा है, इसलिए भगवान श्री राम का आदेश है कि मेरे रहते, यानी चरण पादुका अर्थात मेरे रहते किसी का प्राण कोई आत्महत्या ना करे, कोई प्राण ना छोड़े, इसलिए हम आपके पास आया है। तुरंत आप जल से बाहर आओ। वहाँ पर डांट दिए। भरत जी भी ऐसा किए, परंतु भरत जी को भी डांट दिए। चरण पादुका फिर ये नंदीग्राम आ जाते थे तपस्या करने के लिए। श्रोताओं, भगवान श्री राम फिर उधर रहे, इधर नगरवासी सब आए, सब वियोग में रहे।